नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। निश्चित ही काफ़ी विषम स्थितियां इस समय हैं। देश में जिस तरीके से कोरोना काल का काफ़ी प्रचंड स्वरूप देखने को मिल रहा है, काफ़ी जगह पर देखने को मिल रहा है कि रोज़गार छीन जा रहे हैं। जो लोग दूर दराज जा कर के घर से काफ़ी दूर जाकर काम धंधा किया करते थे, सबके रोज़गार लगभग छीन चुके हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश पर काफ़ी विषम परिस्थिति के बादल यानी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रोज़गार प्रतिदिन छीनते जा रहे हैं। बेरोज़गार बिल्कुल इस तरीके से हाथ गाल पर रख करके, सर पर हाथ रख कर सोच रहे हैं कि हे प्रभु, आज ये कौन सी स्थिति आ गई है कि जो हाथ में रोज़गार था वह भी छिन गए, और जो जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था उनके पास तो वैसे भी रोज़गार के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं। हम लोगों के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हम जैसे युवाओं पर ध्यान दें। हम लोग बिल्कुल उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी कि लगभग 39 साल की अवस्था हो चुकी है। 1 वर्ष का ही मौका है 40 साल सरकारी नौकरी के लिए। अगर ऐसे समय में भी हम लोगों को रोज़गार या नौकरी नहीं मिली तो हम लोग कहाँ के रहेंगे। हम लोग के बाल बच्चे, हम लोग के परिवार, माता पिता, सभी लोगों की दैनिक आवश्यकताएँ कैसी पूरी हो पाएंगी। हम लोग का जो भविष्य है एकदम बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। हम लोग के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं भविष्य के निर्माता होते हैं, देश के नवनिर्माता होते हैं। जब इनकी ही व्यवस्था हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इनके स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो फिर भला हमारा भारत का भविष्य कैसे सुधर सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2018 में एक प्रकार से कहते हैं उसका आवेदन हम लोग किए थे। 6 जनवरी 2019 को हम लोगों ने परीक्षा दिया। उसके पश्चात कट ऑफ के मुद्दे को लेकर अभी तक लड़ाइयाँ जारी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 कुछ पदों पर नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। से 37,000 पद अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है तभी 31,000 की भर्ती भी बिल्कुल मान्य कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो लगभग 3.5 महीना हो गया है, अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं जज साहब क्यों अभी तक आर्डर जो रिजर्व किए हैं उसको डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हम जैसे बच्चों, हम जैसे युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी आप लोग एक ऐसा एप्लीकेशन फाइल करवाएं ताकि आर्डर शीघ्र आ सके सुप्रीम कोर्ट का, जिससे हम लोगों को नौकरी मिल सके। हम लोग स्कूलों में जा कर के जो हमारे भारत के भविष्य हैं, यानी उन बच्चों का हम लोग भविष्य बना सकें, जिससे भारत का भविष्य भी उज्जवल हो सके। आप लोग से विनम्र प्रार्थना है आप इस पर ध्यान देंगे। हमारे अंदर, हम जैसे युवाओं के अंदर जो ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का एक सदुपयोग किया जाए। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, हम लोग के शिक्षा मंत्री जो हैं, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आप हम लोगों के निवेदन को ध्यान से सुनेंगे। हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं, आपसे हम लोग लड़ाई नहीं करने जा रहे हैं, आपसे हम कुछ मांग रहे हैं। आप उस ऐसे जगह पर हैं, आप चाहें तो हम जैसे लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। आप लोगों की एक कृपा दृष्टि से पता नहीं, कहते हैं राई से पर्वत हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान रखें। काफ़ी युवा परेशान है। 37,000 की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का। तो निश्चित ही जो विश्वास का धागा है उसे बनाकर रखना है। कहते हैं कि बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, और बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। ये जो विश्वास का बंधन है इसे तोड़ने मत दीजिए। काफ़ी युवाओं ने भरोसा किया है आपके ऊपर, तब जा कर के पिछले इलेक्शन में काफ़ी पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनी थी। आगे भी आपके साथ यह युवा तन मन धन के साथ खड़ा रहेगा। अभी देखें बिहार में जो स्थिति होने जा रही है श्रीमान नीतीश कुमार जी की, निश्चित ही कहीं न कहीं रोजगार के मुद्दे पर वो फेल हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर इस तरीके से मैंने संभावना आ रही हैं कि उनकी सरकार इस बार नहीं बन सकती है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनकी सरकार न बने। आपकी सरकार जरूर बने, क्योंकि आपके साथ पूरा तन मन के साथ पूरा युवा खड़ा है। आप युवाओं के बिल्कुल सपनों को साकार करने में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। हम जैसे युवा भी चाहते हैं कि आपकी सरकार दोबारा बने। देश में अगर मोदी जी रहें तो प्रदेश में योगी जी रहें। कहते हैं कि समंदर के ऊपर कश्ती भी चलती है, समंदर के ऊपर कश्ती भी चलती है, और हुनर और हौसला हो तो किस्मत भी बदलती है। निश्चित ही आपने काफ़ी मेहनत किया है प्रदेश के लिए। कहते हैं कि तू समंदर है तो क्यों आँख दिखाता है मुझे, अरे ओस से प्यास बुझाना भी आता है मुझे। निश्चित ही युवा श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आपसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, काफ़ी आशान्वित हैं। आपके एक इशारे पर यह युवा बिल्कुल आपके पीछे चलने के लिए तैयार बैठा है। आप उस ऊर्जा का प्रयोग करें प्रदेश के विकास के लिए। कहते हैं कि चर्चे हमेशा उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज
अलग हुआ करते हैं, तो आपके अंदाज भी कुछ दूसरों से अलग है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को। कहते हैं कि तारीफ़ अपने आप की करना फिजूल है, कहते हैं कि तारीफ़ अपने आप की करना फिजूल है, अरे खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है, अरे खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। तो आपकी तारीफ़ क्या किया जाए, आप तो स्वयं बिल्कुल जैसे सूर्य के सामने दिया जलाने के बराबर, आपकी तारीफ़ हम लोग करें तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। कहते हैं कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, आए मेरे देशवासियों, कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, अरे कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पे चल के देख लेना। निश्चित ही आज सीमा पर जो हमारे देश के सैनिक जाड़ा गर्मी बरसात में वहाँ पर दिन रात एक करके तपस्या कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, क्या हमारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उन युवाओं उन सैनिकों के सम्मान में हमारे देश में जो बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी दे दें, ताकि ये स्कूलों में जाएं, एक अच्छे योग्य व्यक्ति का वहाँ पर निर्माण करें जो आने वाले समय में देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकता है। कहते हैं कि सब कुछ पाकर भी हासिल है कुछ भी नहीं जिंदगी, अरे मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो कुछ करके जाएं, घमंड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाना है। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, अरे बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, अरे ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन युवा साथियों से निवेदन है कि अरे उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, अरे झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे, अरे झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। इन युवा शक्तियों से निवेदन है कि आप लोग आएँ सकारात्मक ऊर्जा के साथ, आप लोग SCRT लखनऊ पर धरना प्रदर्शन करें, सरकार के सामने आप लोग अपनी मांग रखें, शांति के साथ विनम्रता के साथ अपनी मांग रखें। जिस तरीके से सुदामा अपनी खाली झोली लेकर भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में हम लोगों को भी अपनी मांग रखना है उनके सामने। कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अरे पत्थर नहीं हूँ मुझ में भी नमी है, दर्द बयां नहीं करता बस इतनी सी कमी है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 69 शिक्षक भर्ती को आप यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास करें। इन युवाओं के सपनों को जरूर साकार करें। इनके माँ बाप इनके परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल 2 साल से काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। कहते हैं कि कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इन युवाओं को बहकने से रोका जाए, इन युवाओं को एक अच्छे लाइन लेंथ के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इनको बिल्कुल स्कूल में पहुंचाया जाए ताकि ये भविष्य का निर्माण कर सकें। कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, अब पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आप हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आपसे बारंबार यही प्रार्थना है कि आप हम जैसे युवाओं का साथ दें, 69,000 शिक्षक भर्ती को यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्डर लंबित है उसको सामने लाएं, उसको डिलीवर करवाने का प्रयास करें। एक एप्लीकेशन आप लोग फाइल करें ताकि जल्दी से जल्दी आर्डर आ सके, और शेष जो 37,000 पद बचे हैं उन पर आप विशेष ध्यान दें। और साथ में जो संशोधन का मुद्दा है, छोटी मोटी जो गलतियां हो गई हैं इस 69,000 में बच्चों के द्वारा, जैसे नाम पिता के नाम में, अपने नाम के स्पेलिंग में, या आय जाति या मूल निवास में, उसको भी संशोधन को करने का प्रयास किया जाए ताकि बच्चे नौकरी पा सकें। काफ़ी कहते हैं इस जन्म में भगवान विष्णु का दर्शन करना तो आसान हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना उतना आसान नहीं है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। कहते हैं कि रंगने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, अरे आपसे तो हमारे 2 आंसू न पूछे गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। आपसे काफ़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप इन युवाओं की भावनाओं का कद्र करें। 69 शिक्षक भर्ती जो काफ़ी दिनों से लंबित पड़े हैं उसको यथाशीघ्र पूरा
कराने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं कि आने वाला समय सुखमय होगा और सभी लोग क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय स्कूलों में अध्यापन कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये 69,000 अध्यापक जो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे निश्चित ही काफ़ी ऊर्जा के साथ अच्छे बच्चों को तराश करके भारत का नाम उज्जवल करने के लिए सतत कार्य करेंगे। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम रोशन करने के लिए कार्य करेंगे। इसी वादे के साथ मैं अमित कुमार पांडे आपसे विदा लेता हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने सुझाव जरूर प्रेषित करें दोस्तों। और चलें एक बार प्रेम से भारत माता की जय, वंदे मातरम।